हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 11 बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे अधीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है तो कभी मुक्त, किंतु वस्तुतः आत्मा ना तो कभी बद्ध होता है ना मुक्त। और चूंकि मैं प्रकृति के गुणों की कारण स्वरूप माया का परम स्वामी हूँ, इसलिए मुझे भी मुक्त या बद्ध नहीं माना जा सकता। जिस तरह स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है किंतु वास्तविक नहीं होता, उसी तरह भौतिक शोक, मोह, सुख, दुख तथा माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहिनी शक्ति माया की सृष्टियां हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में कोई असलियत नहीं है। हे उद्धव, ज्ञान विद्या तथा अज्ञान अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार हैं। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को शाश्वत मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। हे परम बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है, किंतु अज्ञान के कारण वह अनादिकाल से भौतिक बंधन भोगता रहा है। फिर भी ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो सकता है। इस तरह हे उद्धव, एक ही शरीर में हम दो विरोधी लक्षण यथा महान सुख तथा दुख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नित्य मुक्त भगवान तथा बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर है। अतः मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षण कहूँगा। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा, जो कि इन फलों को नहीं खा रहा, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। जो पक्षी वृक्ष के फल नहीं खा रहा वह भगवान है, जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने पद को तथा उस बद्ध जीव के पद को, जो कि फल खा रहे हैं, पक्षी द्वारा दर्शाया गया है, समझते हैं। किंतु दूसरी ओर वह जीव न तो स्वयं को समझता है, न ही भगवान को। वह अज्ञान से आच्छादित है, अतः नित्य बद्ध कहलाता है, जबकि पूर्ण ज्ञान से मुक्त होने के कारण भगवान नित्य मुक्त हैं। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, वह भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है। जिस तरह मनुष्य स्वप्न से जागकर स्वप्न शरीर से अपनी पहचान त्याग देता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि वह अपने भौतिक शरीर से पहचान नहीं रखता, किंतु इसके परे होता है, अपने भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में स्थित देखता है। भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता, प्रत्युत वह जानता है कि ऐसे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों से संपर्क करती हैं। अपने पूर्व सकाम कर्मों द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ, इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों में बंध जाता है जो वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वह कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वह समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की भांति उनमें फंसता नहीं। यद्यपि आकाश हर वस्तु की विश्राम स्थली है, किंतु वह ना तो किसी वस्तु से मिलता है ना उसमें उलझता है। इसी प्रकार सूर्य उन नाना जलाशयों के जल में लिप्त नहीं होता जिनमें से वह प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह सर्वत्र बहने वाली प्रबल वायु उन असंख्य सुगंधियों तथा वातावरणों से प्रभावित नहीं होती जिनमें से होकर वह गुजरती है। ठीक इसी तरह स्वरूप सिद्ध आत्मा भौतिक शरीर तथा अपने आसपास के भौतिक जगत से पूर्णतया विरक्त रहता है। वह उस मनुष्य की तरह है जो स्वप्न से जगा है। स्वरूप सिद्ध आत्मा विरक्ति द्वारा प्रखर की गई कुशल दृष्टि से आत्मा के पूर्ण ज्ञान में समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और अपनी चेतना को भौतिक विविधता के विस्तार से पूर्णतया विलग कर लेता है।
वह व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है जब उसके प्राण, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के सारे कर्म किसी भौतिक इच्छा के बिना संपन्न किए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शरीर में स्थित रहकर भी बद्ध नहीं होता। कभी कभी अकारण ही मनुष्य के शरीर पर क्रूर व्यक्तियों या उग्र पशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। अन्य अवसरों तथा अन्य स्थानों पर उसी व्यक्ति का दैव योग से अत्यंत सम्मान या पूजन होता है। जो व्यक्ति आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता, ना ही पूजा किए जाने पर प्रमुदित होता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। संत पुरुष समान दृष्टि से देखता है, अतएव भौतिक दृष्टि से अच्छे या बुरे कर्म से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि वह अन्यों को अच्छा तथा बुरा कार्य करते और उचित तथा अनुचित बोलते देखता है, किंतु वह किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं करता। मुक्त साधु पुरुष को अपने शरीर पालन के लिए भौतिक अच्छाई या बुराई की दिशा हेतु ना तो कर्म करना चाहिए, ना बोलना चाहिए या सोच विचार करना चाहिए। प्रयुक्त उसे कभी भौतिक परिस्थितियों में विरक्त रहना चाहिए और आत्म साक्षात्कार में आनंद लेते हुए उसे इस मुक्त जीवन शैली में संलग्न होकर विचरण करना चाहिए और बाहरी लोगों को मंदबुद्धि व्यक्ति जैसा लगना चाहिए। यदि कोई गहन अध्ययन करके वैदिक साहित्य के पठन पाठन में निपुण बन जाता है, किंतु भगवान में मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका श्रम वैसा ही होता है जिस तरह दूध न देने वाली गाय की रखवाली करने में अत्यधिक श्रम करने वाले व्यक्ति का। दूसरे शब्दों में, वैदिक ज्ञान के श्रमपूर्ण अध्ययन का फल कोरा श्रम ही निकलता है, उसके कोई अन्य सार्थक फल प्राप्त नहीं होते। हे उद्धव, वह व्यक्ति निश्चय ही अत्यंत दुखी होता है जो दूध न देने वाली गाय, कुलटा पत्नी, पूर्णतया पराश्रित शरीर, निकम्मे बच्चों या सही कार्य में न लगाई जाने वाली धन संपदा की देखरेख करता है। इसी तरह जो व्यक्ति मेरी महिमा से रहित वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है, वह भी सर्वाधिक दुखियारा है। हे उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी ऐसा ग्रंथ ना पढ़े जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले मेरे कार्यकलापों का वर्णन ना हो। निसंदेह मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मेरे समस्त लीला अवतारों में से कृष्ण तथा बलराम सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसा कोई भी तथाकथित ज्ञान जो मेरे इन कार्यकलापों को महत्व नहीं देता, वह निरा बंजर है और वास्तविक बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक विविधता की मिथ्या धारणा को त्याग दे, जिसे वह आत्मा पर थोपता है, और इस तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। चूँकि मैं सर्वव्यापी हूँ, इसलिए मुझ पर मन को स्थिर करना चाहिए। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक उहापोहों से मुक्त नहीं कर सकते और इसे आध्यात्मिक पद पर पूर्णतया लीन नहीं कर सकते, तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास किए बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न करो। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय हैं और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्तिपरक कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय ही मेरी अविचलित भक्ति प्राप्त करता है। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वह निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। इस तरह वह आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्त गणों द्वारा प्रकट किया गया है। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है जो आपको अर्पित की जा सकती है। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक हैं, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतएव कृपा करके आप मुझे इसे समझाइए। हे प्रभु, परब्रह्म रूप, मैं आप प्रकृति से परे हैं
और आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होते हैं और वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं। उसका व्यवहार सदैव मधुर, मृदु तथा आदर्श होता है। वह स्वामित्व संग्रह भाव से मुक्त रहता है। वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उनमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पा ली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, अतएव कभी किसी को ठगता नहीं। प्रत्युत वह सबों का शुभैषी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं, उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोई भले ही असंख्य संत भले ही मेरे भक्त यह जाने या ना जाने कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस तरह विद्यमान हूँ, किंतु यदि वे अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हैं तो मैं उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। वह मेरे अर्चय विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके तथा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बतलाते हैं, सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटें चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लेखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चय विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूल तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। उसे बिना किसी द्वैत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारा करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए।
मंदिर को सूखने देने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए और मंडलों से सजाना चाहिए। उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए। उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं होगी। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट ना की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। इस संसार में जिसे भी जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो, उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वह नित्य जीवन का पात्र बन जाता है। हे साधु पुरुष उद्धव, यह जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मणों, गौओं, वैष्णवों, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा में तथा सारे जीवों में कर सकते हो। हे उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि चुने हुए वैदिक मंत्रोच्चार तथा पूजा और नमस्कार द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करे। वह अग्नि में घी की आहुति डालकर मेरी पूजा कर सकता है। वह अनामंत्रित अतिथियों के रूप में ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत करके उनमें मेरी पूजा कर सकता है। मेरी पूजा गायों में उन्हें घास तथा उपयुक्त अन्न एवं उनके स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करके की जा सकती है। वैष्णवों में मेरी पूजा उन्हें प्रेमपूर्ण मैत्री प्रदान करके तथा सब प्रकार से उनका आदर करके की जा सकती है। स्थिर भाव से ध्यान के माध्यम से हृदय में मेरी पूजा होती है और वायु में मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा की जा सकती है कि तत्वों में प्राण ही प्रमुख है। जल में मेरी पूजा जल के साथ फूल तथा तुलसी दल जैसे अन्य तत्वों को चढ़ाकर की जा सकती है। पृथ्वी में गुह्य बीज मंत्रों के समुचित प्रयोग से मेरी पूजा हो सकती है। भोजन तथा अन्य भोज्य वस्तुएं प्रदान करके व्यष्टि जीव में मेरी पूजा की जा सकती है। सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करके तथा इस तरह समदृष्टि रखते हुए मेरी पूजा की जा सकती है। इस तरह पूर्ण वर्णित पूजा स्थलों में तथा मेरे द्वारा वर्णित विधियों से मनुष्य को मेरे शांत, दिव्य तथा चतुर्भुज रूप का, जो शंख, सुदर्शन, चक्र, गदा तथा कमल से युक्त है, ध्यान करना चाहिए। इस तरह उसे मनोयोग पूर्वक मेरा पूजन करना चाहिए। मेरी तुष्टि के लिए जिसने यज्ञ तथा शुभ कार्य किए हैं और इस तरह से एकाग्र ध्यान से मेरी पूजा करता है, वह मेरी अटल भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा पूजक उत्तम कोटि की अपनी सेवा के कारण मेरा स्वरूप सिद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। हे उद्धव, संत स्वभाव के मुक्त पुरुषों के लिए मैं ही अंतिम आश्रय तथा जीवन शैली हूँ। अतएव यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की संगति से संभाव मेरी प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से प्रायः भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता। हे उद्धव, ये यदुकुल के प्रिय, चूंकि तुम मेरे सेवक, शुभचिंतक तथा सखा हो, अतएव मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूँगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इन महान रहस्यों को तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।